और आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में से पिछले 40 दिनों से जारी युद्ध सीजफायर के बाद थम गई है, लेकिन उसकी तपेश अब भारतीय रसोई और बाजारों तक पहुंच चुकी है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों ने एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है जिसका सीधा चोट जो है देश के मेहनतकश मजदूरों पर पड़ रही। दर्शकों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है। इसका सबसे बुरा असर जो है उन प्रवासी मजदूरों और कारीगरों पर पड़ा है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आलम यहां तक आप पहुंची है, जो थाली पहले 50 रुपए में मिल जाती थी उसकी कीमत अब 150 रुपए तक पहुंच गई है। महंगाई और ईंधन के अभाव ने मजदूरों के सामने भूखे पेट रहने की नौबत ला दी है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की आपको बताएं वहां जारी चुनाव हलचल है और गैस संकट के दोहरे दबाव के कारण रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरीके से चरमराती नजर आ रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम आधा अधूरा पड़ा है क्योंकि हजारों की तादाद में मजदूर शहर छोड़कर अपने गांवों की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों की यह हालत है कि रेलवे स्टेशन की तस्वीरें डराने वाली है। दिल्ली और गुजरात से आने वाली ट्रेनें घर लौटते कारोबारों से खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। सवाल दर्शकों एक ही है, आखिर इस वैश्विक संकट की कीमत हमारा गरीब मजदूर कब तक चुकाएगा? क्या इस ईंधन संकट और पलायन को रोकने के कोई ठोस बैकअप प्लान है? ये तमाम यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां पर पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस बैकअप प्लान है? क्या है बैकअप प्लान? और चलिए अब आपको बताने की बारी आ गई है ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर जिस तरीके से गैस की जो किल्लत है, गांव कितने मजदूर अब तक लौट चुके हैं। देखिए, गैस की किल्लत, गांव लौट रहे मजदूर, ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे कारखाने, युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद मजदूरों का पलायन जारी है। जी हां, यहां पर जो घोषणा हुई है उसके बावजूद भी जो पलायन है वो जारी है। तो ये पहली जानकारी निकलकर सामने आई। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसों की मांग की जा रही है। 5 किलो का जो छोटू यहां पर सिलेंडर है, यहां पर बात सामने आ रही है। और चलिए, खास रिपोर्ट हमने तैयार की है गैस की किल्लत को लेकर और पलायन को लेकर, आपको दिखाने की बारी आ गई। देखिए, अभी हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और हम देख रहे हैं अभी अमेरिका और ईरान में जो सीज फायर हो गई है और आज दोनों ही अमेरिका और ईरान की जो है पीस टॉक्स होनी है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। और कैसे हम देख रहे हैं इस मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से जो दिल्ली से जो प्रवासी जो माइग्रेंट लेबर जो यहाँ काम कर रहे थे सब वापस जा रहे हैं। देखिए, हम विजुअल्स दिखाएं आपको किस तरीके से। देखिए, भारी तादाद में इसमें लोग आ रहे हैं यहाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे अपने घर वापस जाने की तैयारी में, क्योंकि गैस सिलेंडर के जो प्राइस हैं, जो दाम हैं और जो पेट्रोल के दाम हैं बिल्कुल एकदम से बढ़ चुके हैं। बहुत लोगों को सिलेंडर बुकिंग करने पे नहीं मिल पा रहा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, जिसकी वजह से अपने घर को लौट रहे हैं। क्योंकि क्या है, जितने भी जो प्रवासी माइग्रेंट्स जो रह रहे हैं दिल्ली में वो रेंट पर हैं, फिर किराया भी, एक तरफ किराया है और एक तरफ बढ़ते सिलेंडर गैस के दाम है। तो हम हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। वो इनका ये कहना है कि ये सऊदी अरब से वापस आए हैं और ये यूपी के गोरखपुर से हैं। तो हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। अभी आपने जैसे बता रहे थे कि जब ये युद्ध चल रहा था ईरान और अमेरिका में और इजराइल के भी स्ट्राइक्स हुए, आप सऊदी अरब में थे, वहाँ की स्थिति बताएं, किस तरीके से आप वहाँ से आए भारत और अब क्या स्थिति है? क्योंकि हम देख रहे हैं इस युद्ध में काफ़ी गैस फील्ड्स पर जो है अटैक हुआ, ईरान की गैस फील्ड्स पे स्ट्राइक हुआ, कतर की गैस फील्ड पे अटैक हुआ, सऊदी अरेबिया की ऑयल और जो जितनी भी गैस फैसिलिटीज़ हैं। तो अब आप पूरी सिचुएशन के बारे में बताएं, आप किस तरह से प्रॉब्लम्स में फंसे? जी सर, हम लोग वहाँ गया रात में पे जुबेल अरेबिया, सऊदी अरब में, हाँ, जुबेल यूनिवर्सिटी। और रात में 12:30 बजे उधर से पहले तो ड्रोन आया। ड्रोन को सऊदी अरब का जो इंस्ट्रक्टर था उसने इंस्ट्रक्टर किया। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद ही बैलिस्टिक मिसाइलें आने चालू हो गया और एक मिसाइल या 2 मिसाइलें उनके पेट्रोकेमिया प्लांट है उस पर जाकर गिरा, जहाँ से गैस बनता है। और सारा प्रोटेक्शन बंद हो गया। उस दिन से सारा चीज़ वहाँ, सारा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। सारा प्लांट का लोग चला आया बाहर, अपने रूम में रहता था। और फिर उसके बाद एक दिन के बाद और उसने एक हदीद प्लांट है उस पर भी मारा था, लेकिन सऊदी अरबिया जुबेल में ही, लेकिन उस पर नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, फिर जैसे ही हुआ ये 2 दिन के बाद वो सीज फायर का चलना चालू हो गया सर। वहाँ बहुत ही दिक्कत है, अब कब क्या हो जाए, क्योंकि ईरान जो है वो जो उनका गैस फील्ड है, ऑयल फील्ड है, उस पर ही हमला कर रहा है।
और रिहायशी इलाकों पे नहीं कर रहा है। तो मैं जिस तरह से ये गल्फ में ऑयल फील्ड और गैस फील्ड्स पे हमला हो रहा है, हम देख सकते हैं जैसे अभी आप स्टेशन पे खड़े हैं आनंद विहार, गैस के सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप भी अगर आप अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि अगर गैस के सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो खाने का रेट भी बढ़ेगा, अगर होटल में जाएंगे तो उसका भी रेट बढ़ेगा। तो इस बारे में बताइए आप, क्या गैस सिलेंडर इससे गैस सिलेंडर के महंगाई की वजह से कैसे दिक्कत आ रही है? जी सर, जब वहाँ प्रोटेक्शन ही नहीं होगा तो जाहिर से बढ़ेगा यहाँ पे। जब वहाँ प्रोटेक्शन ही बंद है तो जाहिर से बढ़ना है यहाँ पे। तो आप बताएं, आप यहाँ पर दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं आज, रह रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। भी रह रहा हूँ अभी। अच्छा, तो वैसे आप दिल्ली में रह रहे थे कुछ टाइम से? अच्छा, सुबह ही आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, सुबह ही आए हैं। तो ये अगर मैं पूछूं, गैस सिलेंडर के दाम की वजह से आप कैसे देख रहे हैं? आपके घर में भी गैस सिलेंडर से ही रोटी पकती होगी और दूसरी चीज़ें, तो किस तरह से अभी दिक्कतें चल रही हैं? बुकिंग नहीं मिल रही सिलेंडर की, या कैसे इस पूरी स्थिति के बारे में बताएं। जी सर, मैं बोलता हूँ कि जैसे कि अदर कंट्री से भी गैस आ रही है, जैसे नाइजीरिया हो और हुआ, गवर्नमेंट चाहिए कि वहाँ से भी गैस सप्लाई करने के लिए, और जो बाहरी मुल्क जो गैस होता है उसमें भी आप इन लोगों को चाहिए कि गैस लाकर अपने उपभोक्ताओं को प्रोवाइड करने के लिए। आपको दिक्कतें किस बात आपके, अगर मैं घर की बात करूं, क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है एकदम से, 150 से 450 रुपये पर किलो का रेट पहुंच चुका है। आपको सिलेंडर बुक करने में किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, इस बारे में कुछ बताएं। सिलेंडर बुक करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, टाइम से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, और ये माल प्रोटेक्शन कम हो रहा है और खपत ज़्यादा है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है सर। तो इसका क्या समाधान निकाला है? क्या आपके यहाँ पर कोई गैस पाइपलाइन का कनेक्शन है? पाइपलाइन का कनेक्शन चाहे तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं वो? देखिए सर, देखिए पहले बात तो मैं इंटरनेशनल मुद्दे जाता हूँ। देखिए पहले बहुत दिन पहले एक पाइपलाइन आ रही थी ईरान में, जो ईरान में पूरा फुल बन चुका है, ठीक है, और एक पाइपलाइन इंडिया से और पाकिस्तान के बीच में रही थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में वो पाइपलाइन पाकिस्तान को मना कर दिया, इसलिए वो पाइपलाइन नहीं आ पाई। अगर जो वो पाइपलाइन ईरान द्वारा हमारे देश में आता है तो हमारे देश के सारी गैस की समस्या समाप्त हो जाएगी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, लोग कैसे बढ़ते गैस के दामों की वजह से परेशान हैं और अपने अपने घर को जो है वापस जा रहे हैं, चाहे अन्य राज्य से जो लोग आए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी हम दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जो बढ़ते गैस के दामों की वजह से जो है किस तरह से सारे लोग दिल्ली छोड़कर वापस जा रहे हैं अपने अपने जो है घरों की तरफ। और काफ़ी हम देख रहे हैं आज सीज फायर हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन अभी भी जो है स्थिति काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही है। हम यहाँ, हमारे साथ एक शख्स हैं। सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका नाम क्या है, इस बारे में बताएं। अब्दुल रहमान सर। अब्दुल जी, एक बात बताइए, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये जो आज सीज फायर हुआ है, पिछले 1-1.5 महीने में पूरे खाड़ी के जितने देश हैं उनकी गैस फील्ड्स पर अटैक हुए हैं इसराइल द्वारा, ईरान ने भी सऊदी अरेबिया और कतर के दूसरे गैस इंस्टॉल, तो सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। 100 रुपये का जो सिलेंडर मिल रहा है वो 450 रुपये पर किलो हो रहा है। तो किस तरीके से दिक्कत आ रही है सिलेंडर बुकिंग में, इस बारे में बताएं। सर दिक्कत तो आ रही है, जितना कमा रहा उतना, तो सर यही अगर रह जाए सब कमाई अगर मेरा, तो फिर यहाँ रहने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा घर जा रहा हूँ फिर, इसलिए परेशान होके जा रहा हूँ घर। क्योंकि क्या है कि किराया भी देना है, बिजली का बिल भी है, पानी का बिल भी, और गैस सिलेंडर ही अगर 150 रुपये से 400 रुपये हो जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा। तो किस तरीके से अगर मैं ये पूछूं, सिलेंडर बुक करने की बारी आ रही है तो सिलेंडर बुकिंग में कितना समय लग रहा है, कितना डिले हो रहा है, इस बारे में बताएं। सर अभी तो सिलेंडर बुकिंग में 1-1.5 महीना लग रहा है, 1-1.5 महीना सिलेंडर बुकिंग करने में लग रहा है। उतना दिन क्या चीज़ पे बनाऊंगा खाना, इसलिए फिर हार पार के जा रहा हूँ घर सर। तो कितना सालाना, कितना आपका वेतन कितना है उस हिसाब से, क्योंकि वेतन बढ़ नहीं रहा, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इस बारे में बताइए किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, कैसे खाना पका रहे हैं। सर दिक्कत तो चलता ही रहता है, पर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गया, महंगाई ज़्यादा बढ़ गया, सैलरी कम है, इसलिए मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाले हैं, आज कमाए आज खाए, कल नहीं कमाए कल नहीं खाए, ये बात हो गया, इसलिए। तो कैसे, मतलब क्या आप, मतलब कब तक, कितने समय के लिए घर जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं कि कब तक से इस तरह से माहौल चलेगा, कैसा है, और किस तरह के से सोच के जा रहे हैं कि इतने समय तक घर जाना है, कितने, कब तक? सर ये तो नहीं सोचा हूँ, अभी ये सोचा हूँ जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक घर पे ही रहूँगा, घर पे कोई रोजगार कर लूँगा सर। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ऐसे तमाम काफ़ी सारे शख्स हैं जो
यहाँ पर मौजूद हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हम कुछ और शख्स से बात करेंगे। सर, आप थोड़ा बताएंगे किस तरीके से जो सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं उस पे आपके जेब पर किस तरीके से असर आ रहा है, इस बारे में बताएं। हमारे जेब पे तो बहुत बड़ा भारी मतलब जो है सो कटौती भी हो रहा है, ना सैलरी बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है। और बाकी प्रवासी मजदूर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। प्रवासी मजदूर का जो अभी 5 किलो वाला सिलेंडर बोले मगर जाके लाइन लगाओ मिलता भी नहीं है। और बाकी बात जिसका जो लेडीज़ है वो लेडीज़ तो चूल्हे में खाना किसी तरह बना सकते हैं, मगर जो जेंट्स रहता है वो सब थोड़ा चूल्हे में बना सकता है, वो तो गैस पे ही निर्भर है। और गैस पे निर्भर रहने की वजह से हम लोग को प्रवासी मजदूर को अधिकतर सबसे ज़्यादा सबको गाँव जाने पड़ रहे हैं। जैसे अगर सिलेंडर के दाम जो है 150 रुपये से 400 रुपये बढ़ चुका है पर किलो। बुकिंग में सिलेंडर बुक करने जाते हैं तो कितना डिले आ रहा है, कितना सिलेंडर मिल रहा है या नहीं, और अगर आप जैसे सिलेंडर अभी नहीं मिल पा रहा तो आप खाना कैसे घर पे पका रहे हैं, इस बारे में बताएं। जैसे कि हम लोग सूखा रुखा के भी खा रहे हैं फिलहाल। और बाकी बाद जैसे कि प्रवासी मजदूर जानते ही हैं तो उनका जी नहीं, यहाँ तो गैस कनेक्शन ले नहीं रखा है, जो कि मतलब कुछ हो पाएगा अभी फिलहाल। इस वजह से बहुत काफ़ी दिक्कत है हम लोगों का, तो इसीलिए हम लोग अब गांव जा रहे हैं। बाकी बात हमें पता नहीं कब तक आएंगे नहीं आएंगे, मगर बहुत दिनों के लिए तो कब वार ये ख़त्म होगा जो कि सही चलेगी तभी तो होगा सब कुछ। जी, बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। जो गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मिडल ईस्ट में जो है हालांकि सीज फायर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ भरोसा नहीं है कि कब क्या पूरी तरीके से लड़ाई रुकेगी या नहीं। और देखिए आम जनता यहाँ काफ़ी पलायन कर रही है, दिल्ली से अपने अपने घरों को जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ती महंगाई, सिलेंडर, क्योंकि अगर सिलेंडर बढ़ेगा तो साथ में जो है खाने का दाम भी बढ़ेगा, और खाने का दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इंसान अपने अपने घर की तरफ जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ दिक्कतें जो हैं आम लोगों को फेस कर रहे हैं बढ़ते सिलेंडर और गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ने से। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली, दीपक के साथ।